अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वो तमाम दुआएं आपके नाम जिन्हें शर्फ़ कबूलियत हासिल हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मैं आपके अपने चैनल सोनी धरती के साथ आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था नाज़रीन, उसमें 1940 का एक वाक़या दर्ज था और मौलाना साहब की बहुत खूबसूरत किताब थी। उसमें लिखा हुआ था कि 1940 में एक ज़मींदार जो है वो एक मोची से नाराज़ हो गया और उसे सज़ा देने का फ़ैसला किया। मोची का कसूर ये था कि उसने उसका जूता मुरम्मत करने में ताख़ीर की और ज़मींदार ने उसको अपने डेरे पर बुलाया। दूसरे दिन वो जब डेरे पर पहुंचा तो ज़मींदार डंडा लिए खड़ा था और उसने मोची को कहा कि अपनी कमीज़ उतार कर यहाँ सामने आ जाओ। मोची को देखकर वो बहुत गुस्से में, मज़ीद गुस्से में आ गया और उसने कहा अपनी कमीज़ उतारो और यहाँ आ जाओ। मोची ने खामोशी से बिला तअम्मुल अपनी कमीज़ उतारी और वो ज़मींदार की तरफ पीठ करके बैठ गया ताकि ज़मींदार आसानी से उसकी कमर पे डंडे बरसा सके। जब मोची ने खामोशी से ऐसा किया तो ज़मींदार ने डंडा फेंक दिया और मोची को माफ़ कर दिया, ये कहकर कि आइंदा ऐसी गलती ना करना। मोची उठ के चला गया। नाज़रीन, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी ताकत थी जिसने 1940 जैसे ज़माने में ज़मींदार को डंडा फेंकने पे मजबूर कर दिया। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ये वो रवैया था मोची का जिसने ज़मींदार को मजबूर कर दिया कि वो डंडा फेंक दे और उसको माफ़ कर दे। कैसे? हमारे अंदर ज़मीर है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीर रख दिया है जिस पे कभी कभी हमारा गुस्सा जो है वो गालिब आ जाता है। लेकिन जब मज़लूम या जुल्म का निशाना बनने वाला शख्स अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ देता है और आगे से बिला जो है बग़ैर सोचे समझे, बिला सोचे समझे तबसरा नहीं करता या फजूलियात में नहीं पड़ता या झगड़ा नहीं करता या अपनी तावीलें पेश नहीं करता, बहाने साजियाँ नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है और फिर अल्लाह ताला उस आदमी के अंदर के ज़मीर को जगा देता है जैसे ज़मींदार का ज़मीर जो है वो जागा। हर इंसान के अंदर एक ज़मीर है और एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो यकीनी तौर पर अच्छाई का दावेदार है या अलमबरदार है। नाज़रीन, यही बात मैंने अपने एक दोस्त उस्ताद से कही तो उसने कहा कि मुझे पिछले दिनों चंद दिन पहले यही तजुर्बा हुआ कि मैंने एक लड़के को नकल करते हुए पकड़ा और उसे सज़ा दी क्योंकि उसने आगे से तावीलें बहाने बाजियाँ शुरू कर दी थी कि सर जी मैंने पूरी किताब तो रखी हुई थी लेकिन मैं नकल नहीं कर रहा था। तो वो कहने लगा मैंने उसको तो सज़ा दी, लेकिन इस वाक़े से चंद दिन पहले मैंने एक और लड़के को इसी तरह चीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उसने पूरी किताब जो है अपने कोट के अंदर ज़िप लगा के रखी हुई थी और मुझे पता चल गया। और उसने जब मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास बेटा जो कुछ है तो वो निकाल दें, उसे पता चल गया कि सारा मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने खामोशी से किताब निकाल के दी और सॉरी किया कि सारा आइंदा मैं इस तरह की गलती नहीं करूँगा। तो वो उस्ताद कहता है मैंने उसको छोड़ दिया और उसके चंद दिनों के बाद जो लड़का जिसको मैंने ट्रेस किया और उससे उसी तरह किताब हासिल की तो उसने आगे से बहानेबाजियाँ की कि मैंने किताब तो रखी हुई है जो है उस सब्जेक्ट की जिसका मैं टेस्ट दे रहा हूँ या इम्तिहान दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस किताब से कुछ देख नहीं रहा। ये तो ऐसे ही जो है इत्तफ़ाक़न मेरे पास आ गई है तो मैंने इसको अपने पास रख लिया है टेस्ट के दौरान। तो उस्ताद कहता है जब मैंने उसकी तावीलें सुनी तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको सज़ा दी। तो नाज़रीन, ये है जब आप अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ देते हैं और ज़ालिम के सामने जो है खामखा का कोई बात को बढ़ाते नहीं हैं तो फिर अल्लाह ताला के फ़ैसले जो है वो शानदार हुआ करते हैं। वो ज़ालिम का हाथ पकड़ लेता है और फिर से मजबूर कर देता है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। फिर मिलेंगे नई बात के साथ। तो इंशाअल्लाह आप भी अपने फ़ैसले अल्लाह पे छोड़ दीजिए, वो रब्बे ज़ुल जलाल सही फ़ैसले करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।